हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे भारत एक्सप्रेस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम एनटीपीसी के नंबर सिस्टम के पांचवें सेट को लेकर आपके सामने आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चंस आए थे, उन सारे यहाँ नंबर सिस्टम के डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक भी है ये। ठीक है, और उसके सवालों को हम कैसे लगा रहे हैं, आपने प्रीवियस अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हम उसमें फॉर्मूला कम इस्तेमाल करते हैं, कॉमन सेंस और ऑप्शंस वगैरह का या जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करके आप शॉर्ट ट्रिक भी बना लेते हैं और उसी से सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये सीरीज वैसे लड़कों के लिए भी कि जो पहली बार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, जो पहली बार एनटीपीसी का पेपर या ग्रुप डी का देना चाह रहा है, जिसकी मैथ अच्छी नहीं है, उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सीरीज आपको बिल्कुल बहुत कुछ सिखा जाएगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सवालों को लगाते टाइम मैं वैसे पॉइंट भी आपको नोट करा देता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें ये कंसेप्ट लग रहा हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे ऐसे कंसेप्ट पूछे जाए, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलना और नोट डाउन करते चलना। आइए चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपके सामने है। क्या कह रहा है सवाल को पढ़ें और खुद भी लगाने की कोशिश करें। क्या कह रहा है सवाल आपसे, देखिए आपसे कह रहा है क्या कि द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 इज 66, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस टू नंबर। कहा जा रहा है कि 6 के दो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार मल्टीपल है, जैसे 12 और इसके बाद क्या आता है 18, ऐसे नंबरों का सम 66 है। जैसे इनका कितना आ रहा है 30, तो वैसे ही दो नंबर अगर मान लो ए और बी होंगे कंसेक्यूटिव, उनका सम कितना आएगा 66। तो मुझे पता है वो पूछ रहा है कि स्मॉलर नंबर कौन है और चार ऑप्शन में दिया हुआ है कि कोई उसमें से एक नंबर जो ऑप्शन में वो आपको बताना है। तो हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे, हम लोग ऑप्शन से पिक करेंगे कि मान लो कि छोटा नंबर अगर 24 होता तो इसका अगला नंबर 6 का मल्टीपल क्या आता है 30, क्योंकि ये भी 6 का मल्टीपल है, ये भी। क्या दोनों का सम 66 है? नहीं, 54 है। तो मतलब ये स्मॉलर नंबर नहीं हो सकता। स्मॉलर ये तो और इससे बड़ा ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, और ये भी इससे बड़ा, बचा एक ही जो हमारा आंसर बनेगा। लेकिन कैसे देखते हैं उसको भी। 30 अगर स्मॉलर नंबर है तो 30 से अगला कंसेक्यूटिव नंबर क्या आएगा 36। क्या दोनों का सम 66 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो यही हमारा ऐसे भी आंसर था। तो ऑप्शन से भी हमने कर लिया, ना फॉर्मूला ना इक्वेशंस बनाने की जरूरत पड़ी। आप देख रहे होंगे ऐसे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब किसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 बचता है। जब उसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है। ये बहुत पूछा जाता है, क्या जिससे बाद में डिवाइड देना है और पहले जिससे डिवाइड दे रहे हैं क्या वो उसका मल्टीपल है? तो हाँ, बिल्कुल मल्टीपल है। अच्छा ठीक है, जो रिमाइंडर बच रहा है क्या इससे बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो बस इसको एक बार इससे डिवाइड दे लो। रिमाइंडर कितना आएगा? 9 को अगर 5 से डिवाइड दोगे आपको 4 आएगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर 15 से कटेगा, ठीक है, वो 5 से भी कट रहा होगा, बट जरूरी नहीं है कि जो रिमाइंडर 15 दे रहा वो 5 भी दे रहा होगा। आप इन बातों को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको नोट डाउन करते जाना है और इस सवाल को भी नोट डाउन करना है कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको सिर्फ क्रॉस चेक करना है कि 9 से डिविजिबल 9 को ही डिवाइड देना है। इससे ये कट रहा है कि नहीं, चेक किया, बस सीधा इससे इसको डिवाइड दे दिया। नंबर निकालने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग के 7 गुना के बराबर है। ठीक है, दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग के 7 गुना के बराबर है। अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त मूल संख्या से 18 कम है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। ठीक है, तो संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर संख्या दे रखा होता तो हम ऑप्शन से इसको लगा लेते, बट इसे नहीं कर सकते। तो चलिए बेसिक से कैसे लगाएंगे। अगर संख्या कोई भी दो अंकों की संख्या आपको लिखनी है तो ऐसे लिखा जाता है 10x प्लस y। 3 अंकों की लिखी जाती है तो 100x प्लस 10y प्लस z आता। ठीक है, यह दो अंकों की एक संख्या है। कह रहा है इसके अंकों का योग क्या है? जो यूनिट और 10th प्लेस पे, मतलब इकाई के अंक पे और दहाई के अंक पे अगर जोड़ दें तो ये अंक फिर भी इससे 7 गुना है। तो अगर मैं यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। मान लो यहाँ कोई एक संख्या है, मान लो अगर मैं बात करूं कि 21 कोई संख्या है, अंकों का जोड़ देंगे तो कितना आ रहा? 7 आ रहा, और 7 का ये कितना है? 3 गुना है कि नहीं? ये 3 गुना। तो वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ अंकों को मैंने यूनिट प्लेस वाले नंबर को जोड़ा है और वो उसका 7 गुना आ रहा है। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहां से बनेगी, क्या बनेगी? 10x प्लस वाई बराबर 7x प्लस 7। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये उधर 10x जाएगा तो कितना बन जाएगा? 3x, और ये आपका बना देगा 6y। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 2x बराबर x बराबर आपका आ जाएगा 2y।
एक इक्वेशन ये है। दूसरा कंडीशन आपको क्या दिया है कि जब अंकों के स्थान बदल जाए, मतलब इकाई वाले को दहाई की जगह लगाओ, दहाई वाले को यहां ले आओ, तो जो नई संख्या आ रही होगी ना वो मूल संख्या से 18 कम है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 18। तो अगर मूल संख्या को मैं इंटरचेंज करूं तो वो लिखूंगा 10y प्लस x। अब मूल संख्या है क्या 10x प्लस y। अब दोनों का डिफरेंस लेना है तो कह रहा है कि इससे ये संख्या जो है 18 ज्यादा है, मतलब डिफरेंस दोनों में के बीच 18 है। तो अगर डिफरेंस लेना है तो बड़े में से अगर मैं छोटे को माइनस करूंगा तो 10y माइनस x बराबर 18 आएगा। अब अगर इनको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 10x माइनस x 9x माइनस का 9y बराबर 18, तो x माइनस y इंटू 9 बराबर 18 है, तो x माइनस y आपका कितना आ जाएगा 2। 9 से ये पूरा कट जाएगा, 2 आ गया। अब मुझे पता है अब यहाँ पे कि x बराबर 2y है, तो x की जगह अगर मैं 2y रखूंगा तो 2y माइनस 2 बराबर 2, तो 2y में से y जाएगा तो कितना बचेगा y बराबर कितना आ गया 2। y अगर 2 आ गया तो इस y की वैल्यू यहां रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4। मतलब जो हमारी संख्या है 10x प्लस y, अगर यहाँ x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 10 इंटू 4। अगर यहाँ x की वैल्यू रखूंगा तो कितना बन जाएगा ये 10 इंटू 4, और y की वैल्यू कितनी आई है हमारी, y की वैल्यू आई है 2, तो 2 यहां रखूंगा तो ये बन जाएगा 40 प्लस 2 42। करा इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा, 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। ये था पूरा सॉल्यूशन इसका, ठीक है। आप देख लें एक बार सॉल्यूशन को फिर से, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं। ये पूरा सॉल्यूशन था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपसे वैल्यू ऑफ p पूछ रहा है। अच्छा, जब भी कोई संख्या कंपैरिजन करना हो, पिछले वीडियोस में भी ऐसे सवाल कई थे जहां पावर सेम हो, तो पहले अगर पावर यहां और यहां अगर पूरे को मैं y मान लूं, 3/7 को y मान लूं, तो y की पावर कितनी हो गई 8, और इंटू y की पावर -14। ये इंटू का साइन है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि y की पावर 3p माइनस 3, ठीक है। तो अब अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो सेम बेस है तो पावर ऐड होगा, तो y की पावर कितना बन जाएगा -6। अगर मुझे y की पावर -6 लानी है अगर इधर, तो p की ऐसी क्या वैल्यू ले लूं, तो p की यहां से वैल्यू अगर -1 पिक करूंगा मैं, तो ये क्या बन जाएगा y इंटू 3 माइनस 1 -1 इंटू 3 -3, तो ये क्या बन गया y -3 तो y की पावर कितनी आ गई -6। दोनों साइड -6 क्यों आ रहा है, जब y की p की वैल्यू -1 ले रहे, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा ये। डरते नहीं है ऐसे सवालों में, कोई एक बड़ा नंबर, क्योंकि देखो 3/7 तो मैंने एक सिंगल क्वांटिटी मान लिया y, और नहीं तो क्या है सेम बेस है तो चेंज कर लो, ठीक है। तो ऐसे सवाल में डरना नहीं, क्यों एक नंबर मान लो, कोई एक सेम यूनिट मान लोगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कर रहा है, द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 141, फाइंड द मिडिल टर्म, ठीक है। बेसिक क्या कहता है, शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, दोनों चीज बताऊंगा। पहले बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक क्या कहता है। अगर कंसेक्यूटिव नंबर है और उनका सम 141 है, तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या कर रहा है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अगर मान लो कि पहला नंबर x रहा होगा, तो अगला कंसेक्यूटिव मतलब लगातार संख्या आपसे बोल रहा है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद मतलब एक एक बढ़ता जाएगा, ठीक है। कंसेक्यूटिव का मतलब, ठीक है। अगर वो नेचुरल नंबर है तो एक एक बढ़ेगा। कंसेक्यूटिव इवन नंबर है तो 2 बढ़ेगा, क्योंकि 2 पहला इवन 2 है, 2 के बाद 2 ही बढ़ाओगे तभी 4 इवन नंबर मिलेगा, बीच में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जो बातें कही जा रही कंसेक्यूटिव का मतलब वो लगातार। तो पहला अगर x है तो दूसरा x+1 रहा होगा, तीसरा क्या होगा x+2 रहा होगा। अब कह रहा है इनका सम 141 है, तो सभी को जोड़ देता हूं मैं, तो x प्लस x+1 प्लस x+2 बराबर कितना होगा 141। अगर जोड़ेंगे तो 3x बराबर 3 प्लस 141, तो 3x बराबर आपका आ जाएगा 141 माइनस 3, तो ये बन जाएगा आपका 3x बराबर 138 बन जाएगा। अब x बराबर आपका क्या आएगा, तो 3 से डिवाइड देंगे तो 4, और 3 से डिवाइड देंगे तो 4 बार में और 6, एक संख्या कितनी आ गई 46। पूछ रहा क्या मिडिल टर्म, तो अब मिडिल टर्म कौन है x+1, तो x+1 इसमें और ऐड कर लेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी +1 ऐड करके 47। तो ये तो हुआ बेसिक तरीका।
लेकिन क्या इतना लगाना है एग्जाम में? मैंने बोला अभी आपको कि नहीं, बेसिक तो मैंने बता दिया, बट करते कैसे पेपरों में देखो। उस चीज को देखते हैं। कहा जा रहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 141, फाइंड द मिडिल नंबर। मिडिल नंबर जो होता है, अगर कोई भी कंसेक्यूटिव सीरीज लिखी हुई है तो उसका एवरेज ही उसका मिडिल नंबर होता है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूं, जैसे मैं कहूं 2 1 2 3 4 5, अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मैं सीधा बोलूंगा 3 इसका एवरेज। कैसे? अगर जोड़ के भी आप डिवाइड दोगे तब भी वही आ रहा होगा। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय गिवन डाटा। सम ऑफ डाटा 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15। सम 15 कितनी संख्या है? 5 है, तो एवरेज कितना आ गया? 3। और एवरेज 3 आने का मतलब एवरेज उसका मिडिल टर्म है। बात समझ आ गई? उसमें भी वही कर रहा, अगर कंसेक्यूटिव संख्याएं हैं, 3 लगातार कंसेक्यूटिव संख्याएं, अगर मिडिल टर्म मुझे निकालना है और उनका सम दिया हुआ है तो 3 से डिवाइड दे देंगे तो मिडिल टर्म पता चल जाएगा। अगर 141 को 3 से डिवाइड आप दोगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 47 बार में, और आपका 47 आंसर आ जाता, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी था। वैसे भी आ रहा था, बट इस तरीके से भी आपको लगाना होता है। तो बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, आपको ये नोट में लिख लेना है कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर है तो उसका मिडिल टर्म ही उसका एवरेज होता है। कोई भी कंसेक्यूटिव ऑड हो, इवन हो या नेचुरल नंबर हो, ध्यान रखना इस चीज का। चलते हैं आगे, और भी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी आगे जैसे जैसे सवाल आएंगे। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 240, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। फिर से आपके पास एक सवाल आ गया है, ठीक है। अभी मैंने इसी सेम टाइप का सवाल किया, बट इस सवाल को देखते हैं कैसे लगाना है। सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 240। 1 2 3 4 5, 5 कंसेक्यूटिव नंबर है। कौन है? कंसेक्यूटिव नंबर्स 240। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, ठीक है। तो एवरेज होगा मिडिल टर्म, तो 240 को अगर 5 नंबर से 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा ये? अच्छा, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अभी हमने कहा था ना कि एक नंबर आपको समझा दे रहा हूं पहले, एवरेज क्या होता है। अगर 1 2 3 4 5, इसका एवरेज 5 3 आ रहा था, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को भी जोड़ूंगा ना, फर्स्ट और लास्ट को भी जोड़ के 2 से डिवाइड दूंगा तो भी एवरेज वही आएगा, या 4 और 2 को जोड़ूंगा ना तब भी एवरेज वही आएगा। देखो 5 और 1 को जोड़ के 2 से डिवाइड दूंगा तब भी एवरेज वही आ रहा है ना, ठीक है। तो मुझे इसमें पूछा क्या गया है? सम पूछ रहा है कि पहला और आखिरी 3 4 कितने नंबर है? टोटल 5 है, ठीक है। पहला और आखिरी को जोड़ूंगा तो एवरेज मिल जाएगा मुझे, तो क्यों ना इसका एवरेज मैं लिख लेता हूं 240 और कितना 5। तो पहला और आखिरी जोड़ू, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू मुझे क्या देगा? 240/5। अगर मैं 5 से इसे काटूंगा तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 40। तो F प्लस L, फर्स्ट प्लस लास्ट का सम पूछा है, ये 2 ऊपर जाएगा तो 48 × 2 कितना बन जाएगा? ये 96। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। फिर से कंसेक्यूटिव नंबर था तो उसका एवरेज क्या होगा? मिडिल टर्म। मैंने बोला एवरेज अगर कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर का निकाल रहा है तो मिडिल टर्म एवरेज होता है, या तो पहला और आखिरी जोड़ो, या फिर पहला अगर छोड़ रहे तो फिर आखिरी से एक छोड़कर जोड़ोगे और 2 से डिवाइड दोगे तो भी एवरेज आपका वही आने वाला है, एवरेज चेंज नहीं होगा। आप अंतिम और आखिरी को जोड़ के, अभी मैंने एक नंबर बताया 1 2 3 4 5 वाला में कि एवरेज तब भी वही आ रहा था, इसमें भी वही आ रहा है। तो देखिए आसान तरीका क्या है, नहीं तो आप x + 1 x + 2 x + 3 करते रहेंगे। आपको यही तो नहीं करना है, आपको यही सीखना है, ठीक है। देखिए कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है ये, ठीक है। जब भी किसी संख्या के ऊपर कोई भी ऐसी संख्या दुनिया की अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहां भी अगर पावर 0 है तो ये पावर सबका 0 है तो ये 1, सारे 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे 1 हो जाएंगे। अगर ये 1, सॉरी, ठीक है, अगर सबकी पावर 0 है तो सब 1 बनता चला जाएगा। 11 की पावर 0 क्या होगा? 1। 21 की पावर 0 1, -1 ये भी +1, और बाहर भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा, 5 की 0 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 + 1 कितना हो गया? 2। आंसर है आपका। कुछ नहीं था इस सवाल में। क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 2 3। कितने सेट्स में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाते चल रहा हूं, फिर आज बता रहा हूं, लिखते चलना, लिख लेना कि कोई भी संख्या अगर 5 से कट रही तो उसके लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। किस संख्या के लास्ट में 5 और 0 है?
एक संख्या ये है और एक संख्या ये है और एक संख्या ये, तो ये नंबर तो नहीं होगा हमारा आंसर। फिर अगली कंडीशन क्या कह रहा है कि वो 3 से कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। तो अगर ये तीनों संख्याएं में देखा जाए कि अगर 2 से कोई डिवाइड जाना है तो 2 लास्ट का डिजिट उससे 2 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या इसका लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा बच्चा, ये और ये। फिर 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? ठीक है, 5 के लिए तो 0 है और 2 के लिए भी 0 है, कट रहा पूरा, ये भी कट रहा। तो 3, 2 और 5 का तो हो गया। 3 के लिए क्या कहते हैं कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट किसका? 3 से कट रहा। 0 तो जोड़ना ही नहीं, 4 और 2 6, 6 2 8 आ रहा है। इसका सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है? 5 और 1 6, 6 और 3 9 आ रहा है। यही आपका आंसर है, ये नहीं है। तो डिविजिबिलिटी का नियम, आप एलसीएम निकालने जाते फिर इतना बड़ा नंबर ढूंढते, क्यों निकालना है एलसीएम? एलसीएम ही तो होता। अगर हमसे कोई पूछता कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5, तो हम लोग क्या कहते हैं? बारी बारी से या तो डिवाइड देते हैं। बट आपको डिविजिबिलिटी अगर आती है तो डिवाइड देने की जरूरत ही नहीं है। डिवाइड आपको बिल्कुल नहीं देना है, आराम से करना है। अगला देखें। अच्छा, कलर भी चेंज हो गया इसका, देख रहे हैं? कलर भी चेंज हो गया। तो बीच में मैंने इसीलिए डाला कलर की थोड़ा कलरफुल लगे। अगर आप बिल्कुल ही एकदम इधर उधर ध्यान जा रहा है तो बिल्कुल कलर चेंज होते ही आपका ध्यान आ जाएगा। ठीक है, चलते देखते क्या करा। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज, कितना है? 720। फाइंड द थर्ड एंड फिफ्थ नंबर। कितने नंबर है पहले? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। करा सम ऑफ 5 इवन कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब सब दो दो के गैप पे रहेंगे। अच्छा, उनका एवरेज अगर मुझे निकालना है तो कितनी? 5 से डिवाइड दो। 5 से अगर इसे काटूंगा तो 5 5 25, फिर 5 चौको 20, 544। तो मिडिल नंबर कितना आ गया? 544। अच्छा, ये इवन है और कंसेक्यूटिव इवन है, तो दो दो के गैप पे सब चल रहे हो। कंसेक्यूटिव है ना 544, फिर अगला भी एक इवन नंबर आएगा, तो 2 ऐड करोगे तो 546 आएगा, फिर इसमें 2 ऐड करोगे तो 548 आएगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या कि थर्ड एंड फिफ्थ नंबर, थर्ड पे ये है और फिफ्थ भी है, दोनों का सम पूछ रहा, तो 548 इसमें जोड़ दो। 8 4 12 कैरी 1, 4 4 8 9 10 11, 1192, ऑप्शन नंबर सी। कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, उसका भी मिडिल टर्म एवरेज होगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, उसका भी मिडिल टर्म एवरेज होगा। और कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, उस सीरीज का भी मिडिल टर्म उसका एवरेज होगा। और अंतिम और आखिरी को जोड़ोगे तो भी एवरेज मिलेगा, या फिर पहले सेकंड वाले को ले रहे हैं तो उधर से सेकंड लास्ट को लेना पड़ेगा, उनको जोड़ के 2 से डिवाइड दोगे तब भी एवरेज आपको वही मिलना है। ठीक है, मिडिल टर्म ही मिलना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है कि यदि 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, बहुत ध्यान से पढ़ना, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है आपका। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में से 11 घटाया जाए और प्रत्येक संख्या के अंकों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, ये लिखा हुआ है रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए। तो संख्याओं को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, देन नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, और फिर उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितनी संख्याओं की स्थिति नहीं बदलेगी। ठीक है, मतलब कितनी संख्याओं के, मतलब 2 कंडीशन आपको दिए गए। पहले 11 माइनस करना है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको? पहले 11 माइनस करना है, 11 माइनस किया, फिर उसके बाद क्या करना है? नंबर को रिवर्स करना है, सबको आगे पीछे कर देना है। ठीक है, जो पहले पे वो आखिरी पे और जो आखिरी पे वो पहले पे आ जाना है। उसके बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर में समझाना है, रिवर्स करना है, पहले माइनस फिर रिवर्स और फिर असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही क्रम में। और ये क्या हो गया? रिवर्स, मतलब उनको उनके स्थान बदल देना। मतलब 3 चीजें आपको फॉलो करनी है। पहला 11 माइनस करना है, फिर उनको क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है? उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और फिर उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है कि किसका स्थान नहीं बदला, मतलब जो दूसरे पे था दूसरे पे रह गया, जो पहले पे था वो पहले पे रह गया, जो चौथे पे था वो चौथे पे ही रह गया। ऐसे कितने नंबर थे जो ऐसे लिखे हुए? तो सबसे पहले 11 माइनस करते हैं, जो पहली कंडीशन दी गई। तो अगर 11 में माइनस करना शुरू करूंगा तो देखो सारे नंबर 1 से बड़े हैं, 0 तो कहीं है नहीं, तो लास्ट के 2 डिजिट में चेंज आना है, पहला डिजिट सबका सेम रहना है। तो सब में से अगर मैं 11 माइनस कर रहा हूँ, 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 11 माइनस, तो क्या होगा? पहला वाला में 1 तो एज इट इज रहेगा, और 6 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 5, और ये कितना बन जाएगा? 6। फिर दूसरे वाले में 8 तो एज इट इज रहना है आपको, 8 वैसे ही रहेगा, और ये बन जाएगा 6 और दूसरा बन जाएगा 5। 7 क्या बन जाएगा? 6 और 5, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट, 5 तो एज इट इज रहना है आपको,
और 5 और 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 5, और 7 में से एक जाएगा, कितना होगा 6। फिर उसके बाद क्या करा, 1 तो एज इट इज रहेगा, ये चेंज करेगा, ये 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। और तीसरा वाला क्या होगा, 8 तो एज इट इज रहेगा आपका, 8 एज इट इज रहेगा, और चेंज कौन करेगा, ये 6 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो हो गई। अब हमें इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो इसे अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो देखो 6 यहां जाएगा 1, और बीच वाला तो एज इट इज रहेगा ना। देखो ना, आप रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हो तो पहले वाले को 6 को पहले लाओगे, फिर 5 को लाओगे, फिर 1 को लाओगे, तो 3 ही नंबर है, तो बीच वाला तो एज इट इज रहेगा। तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज करेंगे हम लोग। तो 6 यहां आएगा और 1 यहां जाएगा और 5 यहीं रह जाएगा। तो 6 6 5 1, इसमें भी ऐसे ही होगा 5 6 8, यहां भी ऐसे ही होगा 6 5 5, यहां भी ऐसे ही होगा 6 7 1, यहां भी ऐसे होगा 2 6 8। ये हमारा नया वाला हो गया, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर वाला हो गया। अब कह रहा है सॉरी रिवर्स ऑर्डर वाला। अब हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर कौन आपको दिख रहा है, ये बताओ। सबसे छोटा 268 है, और जबकि ये सबसे लास्ट में था, तो इसकी पोजीशन नहीं, इसकी पोजीशन बदल गई। हमें वो फाइंड आउट करना है जिसकी पोजीशन नहीं बदली है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरे पे कौन आएगा, सबसे छोटा कौन है, 568 5 6 8। अच्छा, ये तब भी दूसरे पे था, अभी भी दूसरे पे है, और रिवर्स करके लिखा तब भी इसके दूसरे पे ही पोजीशन आ रहा, मतलब ये सेम है, ये एक नंबर जो है सेम मिल गया। अच्छा, 2 हो गए हमारे पास। अब तीसरे पे कौन आएगा, 568 के बाद क्या आएगा, 651, तो 6 5 1 आ गया। इसकी भी पोजीशन ये पहले पे था, और यहाँ कितने पे आ गया, तीसरे पे आ गया। यहाँ ये पहले पे है और वहां कहां चला गया, तीसरे पे चला गया। यहाँ पहले पे है और वहां तीसरे पे, तो इसकी पोजीशनिंग भी चेंज हो गई है। हमें वो ढूंढना जिसकी पोजीशनिंग चेंज हुई। अभी एक ही मिला है, तो 3 हो गए। अब बचा कौन, 568 651, 651 के बाद आपका कौन सा आता है, 655, 655 लिख लिया। 655 यहाँ कौन है, तीसरे नंबर पे, और इस सीरीज में देखो जब असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो चौथे पे आ रहा है, तो इसकी भी पोजीशनिंग चेंज हो गई, ठीक है। बचा एक कौन, 170, ये 671, उसके बाद आएगा 671, और 671 वहां था कहां, तीसरे पे था। 671 जो है आपका वो कहां चला गया, वो ये आ गया सबसे लास्ट में, जबकि है ये सेकंड लास्ट, तो इसकी पोजीशनिंग भी चेंज हो गई, ठीक है। तो सिर्फ एक ही नंबर था, और ये तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर लिया था। एक ही नंबर है जिसकी पोजीशनिंग ऐसा करने के बाद भी वही रहा और बाद में भी वही रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, सी। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी पोजीशन वैल्यू चेंज नहीं। तो देखो है तो किसका सवाल है, ग्रुप डी का, बट आप देखो कितना 3 स्टेज में, पहले माइनस करना, फिर रिवर्स करना, फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, और फिर उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है आपको कि वो नंबर का पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ पहले के अकॉर्डिंग, कि पहले 2 पे था, अभी भी 1 माइनस करके और वो करके 11 माइनस करने के बाद और रिवर्स करने के बाद भी उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था जिसको पढ़ने में टाइम लगता है आपको, ठीक है। फिर पूछ रहा नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 87 का स्क्वायर है, सॉरी ये 87 का स्क्वायर है, मिसप्रिंट है क्योंकि 87 और 88 का स्क्वायर है, ये 87 का स्क्वायर है, 87 का स्क्वायर और 88 के स्क्वायर के बीच ऐसी संख्याओं को निकालना है जो नन स्क्वायर है, ठीक है। मतलब आपसे जैसे मैं बोलूं कि 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच नन स्क्वायर संख्या निकालनी, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब यहां से अगला नंबर कौन हो गया, 26, क्या यह स्क्वायर है, नहीं, 27 28 29, ऐसी कितनी संख्याएं आपको फाइंड आउट करनी है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो सबसे पहले आपको 87 का स्क्वायर निकालने में टाइम लगेगा, बट मैं स्क्वायर निकालने का जो तरीका बता रहा हूं उसको आप ध्यान में रखें, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि आपको बहुत काम आने वाली तरीके बताएंगे, जैसे कि मान लो 87 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 100 से इसका डिफरेंस देखो, 100 से डिफरेंस देंगे 87 का, कितना आएगा 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो आप 69 लिख लो और 1 कैरी रहने दो। अब 87 में से 13 माइनस करो, अगर 13 माइनस करूंगा तो ये 4 और ये 7 और एक कैरी रह गया था तो जोड़ दो, तो कितना बन गया 75। अगला मुझे निकालना है 88 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 88 करो, कितना आया 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144, तो आप सिर्फ 44 लिख लो, ठीक है। 1 कैरी रह गया, 3 डिजिट आ जाए तो 2 ही डिजिट लिखना, 1 डिजिट कैरी लेना, हमेशा याद रखना इसमें, ठीक है। अब इसमें से 12 माइनस करो, 6
7 और एक कैरी रह गया तो कितना हो गया 77। अब 75 से लेके 7569 से लेके 7744 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं नन स्क्वायर वाली है? सही में नन स्क्वायर ही होगी ना। 87 और 88 के बीच में और कोई नंबर थोड़ी नहीं कि उसका स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अब इनके बीच तो नन स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो नन स्क्वायर की संख्या क्या इनके बीच में, तो अगला नंबर इनसे कौन आने वाला है 7570 और इससे जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा 7743। मतलब अगर मुझे पहला नंबर इधर का मिल गया, इधर का सेकंड लास्ट नंबर, मतलब जहां तक मुझे जाना है इसे भी काउंट करना है, इसे भी काउंट करना है। तो जब भी ऐसे सीरीज में नंबरों की संख्या निकालने की ऐसे कितने नंबर है तो फॉर्मूला क्या होता है वो बता रहा हूं, लिख लो। अगर मुझे 2 4 6 8 दो के गैप पे चल रहा है या एक के भी गैप पे ले लेता हूं, मैं मान लेता हूं 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिया। अब मुझसे कोई पूछे कि दो का गैप वाला सही रहेगा, 2 लो 4 6 8 10। अब मान लो ये बीच का मुझे नहीं पता होता, अब कहता कितने हैं 2 4 6 8 कितनी संख्या है 2 2 4 1 5 संख्या है। अगर मुझे ये बीच का ना पता होता और ये और यहां तक जाना होता, 2 से लेकर 10 तक जाना होता और मुझे संख्याएं पता करनी होती, तो फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं, फर्स्ट माइनस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। फर्स्ट माइनस लास्ट तो 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, इनके बीच का डिफरेंस क्या था अगला 4 था, डिवाइडेड 2 प्लस 1। 8/4 प्लस 1 8/2 सॉरी 2 4 बार में कितना आया 5। काउंट कर लेते 2 4 6 8 5 संख्याएं 1 2 3 4 5। तो जिससे जहां तक मुझे जाना था मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब तो मैंने क्या किया कि पहला और आखिरी का डिफरेंस लिया और जो इनके बीच का डिफरेंस था 2 का डिफरेंस यहां चल रहा, 2 का डिफरेंस यहां, 2 का, तो मैंने क्या किया लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो यहां भी वही करेंगे, मुझे इनके बीच का निकालना है तो यहां से यहां तक मुझे जाना है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1 होगा, क्योंकि 1 1 के गैप पे, वो ये नहीं कह रहा कि 2 2 के गैप पे चाहिए। तो 7743 माइनस 7570 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 होगा। अगर मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो 3 एज इट इज आएगा, 14 में से 7 जाएगा 7, बचा 6, 6 में से 5 जाएगा 1 और वो कैंसिल प्लस 1। कितना आ गया इनके संख्या 174। कौन से ऑप्शन में 174? एक ही ऑप्शन ए में है आपका 174। तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको मैं बता रहा हूं, इनका नोट्स आप कॉपी बनाते जाना कि अगर ऐसी सीरीज दे रखी हो कहीं भी, और ये आएगा पेपर में, ये एग्जाम में आने वाले टाइम में जरूर आएगा आपके पास, ठीक है। तो आप ध्यान रखना ऐसे सवालों का कि आपको क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी है। एक स्क्वायर निकालने का तरीका बताया, दूसरा मैंने ऐसे सवालों में अगर कोई लंबी सी सीरीज दे रखी है और पहला और आखिरी टर्म पता है तो पहले आखिरी में से पहले को घटा के 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस चल रहा है उससे डिवाइड देके 1 ऐड कर देना, ये वाला फॉर्मूला पहला और आखिरी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12 एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज एक्सीड्स बाय द गिवन नंबर 18। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 12 है। अगर इनके अंकों को आपस में बदलने पे प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या क्या है। पहले वो कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, क्या है द सम ऑफ द डिजिट, मतलब जिन डिजिट से बना है अगर उनको जोड़ेंगे तो उनका 12 आएगा। पहले देख लेते कि इनका सम 12 बन रहा है, 13 9 12 एक ही नंबर है, वो आंसर हो गया। आपको कुछ करना भी नहीं था। देखो सवाल कैसा है, जहां पेन भी ना उठाना पड़े। मैंने बोला ही था फॉर्मूला नहीं लगाना कि 10x प्लस y लिखा फिर इंटरचेंज करके डिफरेंस। इससे पहले वाले में प्रोडक्ट पूछ लिया था तो मुझे वैसा करना पड़ा, इसलिए वो भी जानना जरूरी कि 2 अंकों की संख्या को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 10x प्लस y के फॉर्म में। 2 अंकों की 3 अंकों की मैंने सब बता रखा आपको वीडियो में और बताता भी चल रहा हूं, आप नोट डाउन भी करते चलना, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जरूर बाकी वीडियो जाकर आप देखें, आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगी और बहुत सी कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलते हैं फिर आगे अगले सवाल पे, ठीक है। क्या कह रहा है कि 2 अंकों a 2 digit number is z exactly the 6th time the sum of the digit of the difference of the number found by the reversing the digit of the z from the original number z is 9 then z is, ठीक है। क्या कह रहा है देख लें एक बार। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या z है, उसके अंकों का योग का ठीक 6 गुना है। 2 अंकों की कोई संख्या है और उसके अंकों का योग उसी संख्या का 6 गुना है। कोई संख्या मान लो z है
और इसके अंकों को अगर मान लो 2 डिजिट नंबर होगा 10x प्लस वाई, इस फॉर्म में होगा। तो अगर x और y को अगर आप जोड़ोगे x प्लस वाई को, तो क्या बनेगा वो x प्लस वाई का ये 6 गुना है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 21 मैंने लिया, 21 के डिजिट को जोड़ो तो कितना आ रहा है 3। अच्छा 21 3 का कितना गुना है, तो 7 गुना है कि नहीं 7 गुना। तो वैसे ही कह रहा है कि कोई नंबर है x 10x प्लस वाई रहा होगा, 2 डिजिट का नंबर, अगर उनको आपस में जोड़ोगे तो ये x प्लस वाई का 6 गुना है। तो क्या इक्वेशन बनाएंगे, नहीं। चलते हैं ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनके दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। एक तो क्या है कि उनके अंकों को जोड़ दे तो वो 6 गुना बन जाए, और दूसरा क्या है अंकों को उलटने से उनके बीच का अंतर 9 आ जाए, अंकों के इंटरचेंज करने से। अगर मैं 54 को देखूं तो 54 का सम करूं तो 54 का सम कितना आ रहा, 5 + 4 9। क्या ये 9 का 6 गुना है, बिल्कुल 6 गुना। और अंकों के उलटने से देखते हैं, 54 को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो कितना बनेगा 45। क्या दोनों के बीच 9 का डिफरेंस है, ऊपर वाला कंडीशन बिल्कुल है। तो यही हमारा आंसर, आगे चेक भी नहीं करना है, क्योंकि भाई 2 ऑप्शन में ऐसा होना पॉसिबल है तो नहीं, है कि नहीं। तो आपको सिर्फ क्या देखना, ऑप्शन के थ्रू सवाल को लगा लेना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। If the sum of the immediate successor of two given number is 40 and the difference between of the two given number is 6, then the two number are। करा दी गई संख्याएं, जो नीचे आपको दी गई है संख्याएं, कहा जा रहा है दी गई संख्याओं के निकटतम उत्तराधिकारी, मतलब सक्सेसर को हिंदी में उत्तराधिकारी ले लिया है, निकटतम मतलब संख्या जो होगी उसका योग 40 है। तो दी गई संख्याओं का अंतर अगर 6 है तो कौन सा 4 ऑप्शन में से वो संख्या है, मतलब उन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है 6 है। और उनके इमीडिएट बाद वाले नंबर को अगर जोड़ोगे तो क्या बन रहे होंगे 40 बन रहे होंगे। तो पहले कौन सी ऐसी संख्या जिनके डिफरेंस 6 है, पहले ये देख लेते हैं। इनमें डिफरेंस 6 नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां तो 4 का, यहां कितने का 6 का। अच्छा इनका इमीडिएट सक्सेसर मतलब अगला, तो 22 के आगे क्या आएगा 23, और 16 के आगे क्या आएगा 17। क्या दोनों का सम 40 है, हाँ 40 है। तो दोनों तरीके से ये सेटिस्फाइड कर गया। अगर नहीं करता, कोई और नंबर दिया होता तो उसके इमीडिएट सक्सेसर को देखते हैं कि क्या वो 40 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, लास्ट वन है। ठीक है, जब एक संख्या को 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। ठीक है, और यदि समान संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 आता है। तो नीचे दी गई विकल्प में से कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है। देखो 15 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर पहले 3 आना चाहिए, तो पहले 15 से डिवाइड देके ऑप्शन को देखते हैं कि किसमें रिमाइंडर 3 आता है। फिर उसमें 17 वाली कंडीशन को चेक करेंगे कि 17 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर 11 बच रहा, तो वही हमारा आंसर होगा। अगर मैं 183 को देखूं तो क्या 15 से डिवाइड देने पे ये कट रहा, 12 बार में पूरा कट रहा और 3 रिमाइंडर भी दे रहा है। लेकिन जैसे ही 17 से इसको डिवाइड दूंगा तो 170 तक पूरा कट जाएगा और 13 रिमाइंडर बचेगा। तो ये ऑप्शन सेकंड वाले कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, पहले वाले को कर दिया। 190 15 से काटेंगे तो 180 तक पूरा जाएगा और 10 रिमाइंडर बचेगा। मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए 3 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हो गया, ये भी कैंसिल। 185 है, 180 तक 15 पूरा जाता है और फिर कितना रिमाइंडर बच रहा है यहाँ 5, जबकि चाहिए रिमाइंडर कितना 3, नहीं हो रहा ये भी। 198 को अगर मैं 15 से डिवाइड दूंगा तो 195 तक पूरा जाएगा ये, और कितना रिमाइंडर आएगा 3। और इसी 198 को मैं अगर 17 से डिवाइड दूंगा तो कितनी बार में, एक बार में 17, 2 28, फिर एक बार में 17, कितना आ रहा है ये 1 1 11, मतलब यहाँ 11 और यहाँ 3, यहाँ 11 और यहाँ 3 किसमें 198 है। ऐसी संख्या कि जब 15 से डिवाइड देने तो रिमाइंडर 3 और 17 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर 11 आ रहा, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया 198 वाला, पहला ऑप्शन सही हो गया। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और भी ऐसे ही ऐसी ट्रिक के साथ आपको से मिलता रहूंगा मैं, ठीक है। पूरा एनटीपीसी की सीरीज, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन विद बेसिक से लेके शॉर्ट ट्रिक तक सब कुछ बताया जाएगा। अभी आपको रीजनिंग की भी सीरीज इसमें मिल जाएगी, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, रीजनिंग के भी सवाल पड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर चैनल अच्छा लग रहा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जुड़े रहिए हमारे इस वंदे भारत सीरीज से। थैंक यू।